महिलाएं क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें या एलोवेरा का जेल ले लें, बाएं हाथ से दाईं तरफ के चेहरे पर और दाएं हाथ से बाईं तरफ के चेहरे पर हाथ फेरते जाएं और मन ही मन आज्ञा देते जाएं कि मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता बढ़ जाए। तो महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाएगी। जो पुरुष वर्ग भी ट्राई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपकी दाढ़ी बन गई, सुंदरता बढ़ गई। दाढ़ी बनाने के बाद क्या करते हो? उनका प्रभु नहाने जाते। ईश्वर ने कहा बेटा तुमको नहाते ही आती है। देखो आदमी कितना सेल्फिश होता है, बॉडी एक एक ऑर्गन की वो सफाई कर लेता है, लेकिन बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसकी सफाई नहीं करता और वो ऑर्गन है पैर का तलवा। चेहरे के पीछे बहुत लगा रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब तक पैर का तलवा नहीं चमकेगा तब तक चेहरे पे दमक नहीं आ सकती। ईश्वर का बेटा तुम जानते हो हिंदी में हम पैरों को क्या बोलते हैं? प्रभु चरण बोलते हैं। इसको महिमा मंडित करने के लिए क्या बोला गया? कमल, चरण कमल। इसके आगे बोला गया वंदो और इसके आगे बोला गया बारंबार। क्या मंत्र बना? चरण कमल वंदो बारंबार। ये मंत्र इसलिए बोला गया कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव अपने चरण कमल की वंदना कम से कम दिन में 3 बार कर ले तो किसी और के चरण कमल की वंदना करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईश्वर ने चरण कमल की वंदना हमें 3 बार सिखाई, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जैसे सुबह उठते हो तो सबसे पहले उठते ही आप क्या काम करते हो? कई लोग कहते हैं जैसे मॉर्निंग में आप उठे तब मैं सब मोबाइल चेक करता हूँ। भैया वो मत किया कर। सबसे पहले आप आराम से अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में, वज्रासन में या पैर नीचे डाल के जैसा आपको कन्वीनियंट हो बैठ जाए। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है ये दोनों हाथों को 9 बार करना है। 1 2 आंखें बंद करके पंजे को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार सेड़ा। एक बार आपको ये करना है, दूसरी बार फिर 9 बार रगड़ के पूरे चेहरे को 3 बार मसाज देनी है। फिर ये जो हीलर है ये कान के पीछे जड़ है, इसको 3 बार आपको मालिश, दोनों हाथ इधर से इधर और इधर, और कान को पकड़ के, दोनों कानों को पकड़ के ये नीचे खींच देना है। अगर आप ये कार्य करते हैं रेगुलरली तो जिंदगी भर आंख पे चश्मा लग नहीं सकता। वर्टिगो की प्रॉब्लम जो बुढ़ापे में ओवर एज में आने लगती है वो नहीं होगी। चेहरे पे ग्लेज टिल एंड ऑफ लाइफ बनी रहेगी। तो ये छोटा सा काम है जो सुबह उठ के हमें करना है। सबसे पहले ये काम कर लें। इसके बाद बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे, ये मैं हाथ को तलवा मान रहा हूं और इस हाथ को बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की 9 बार मालिश कर दें और दाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे की मालिश कर दें 9 बार। कल सुबह ही करके देखना, चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना एनर्जी लॉस हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, आप फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगे। आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस पढ़े होंगे कि साहब जैसे ही आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में, आपकी अगर एज इफ यू आर मोर देन 40-50 तो कभी रात को यूरिनेशन के लिए जाने की जरूरत पड़े या कभी कुछ प्रॉब्लम हो किसी काम के लिए, तो एकदम से उठ के ना जाए। कारण क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको आएगा। हो सकता है आप पैरालिटिक हो जाओ, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है आपका डेथ, कुछ भी हो जाए। तो आपको 3 से 5 मिनट खाली बैठना है। आप किसी दिन 3 से 5 मिनट खाली बैठ के देखिए कि इधर यूरिन का प्रेशर आ रहा है, इधर उधर बैठा हुआ है कि उठ के जाऊंगा तो कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो आप कुछ नहीं करें, सिर्फ ये काम कर लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली 9 बार में नॉर्मल हो जाएगा। तो चरण कमल बंदो 1 बार हो गया। दूसरा, नहाते समय अगर एक झामा मिल जाए तो बढ़िया से उसकी डेड स्किन की आप तलवे की सफाई कर लें। ये ना मिले तो इस प्लेट को अपने ड्रेसिंग रूम में रखें और इस पे पैर के तलवे को इस तरह से चलाएं, बाएं बाएं दाएं कर लें। पूरी डेड स्किन को स्क्रैच करके निकाल देगा, ये इससे साफ हो जाएगी। इसी पे आपको खड़े रह के कदम ताल करनी है। ये प्लेट इस तरह से रहेगी और इस पे खड़े रह के पंजों के बल खड़े हो जाए फिर उतर जाए, पंजों के बल खड़े हो जाए, ये 9 बार कर लें।
और 27 कदम आप इस पे चल गए। ये चलता फिरता जिम है। तो चरण कमल बंदो 2 बार हो गया। डेड स्किन जो है बॉडी का, वो टॉक्सिक एलिमेंट है हार्डेस्ट, जो शरीर के किसी भी पार्ट से नहीं निकल पाया। हमारा टॉक्सिक एलिमेंट 5 जगहों से निकलता है, स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, खकार से, कान के मेल से, नाक के जो हमारे वो म्यूकस आता है उससे, आंखों के चीपट से। जो कहीं से नहीं निकल पाता वो पैर के तलवे में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर आपने उसकी क्लीनिंग कर दी डेड स्किन की, तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ये पेडिक्योर वगैरह जो होता है बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन अपने घर में अपन कर सकते हैं। तो चरण कमल बंदो 2 बार हो गया। तीसरा, रात को सोने के 40 मिनट पहले अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, नहीं तो सरसों का तेल ले लें। बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की और दाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे की मालिश करें 9 बार। और सोने के आधे घंटे के बाद, मतलब ऑयल करने के आधे घंटे के बाद, 40 मिनट हो गए तो आधा घंटे के बाद 10 मिनट पहले गर्मी में ठंडे पानी से और ठंड में गर्म पानी से पैरों को धोएं, कपड़े से साफ करें तो सो जाए। पैर का तलवा अगर आपका एक्टिवेटेड है, क्लीन है, दुनिया की कोई ताकत आपको बीमारी, ये भी सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर है। चाइना में जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके चेहरे चेक नहीं किए जाते, उनके तलवे चेक किए जाते हैं। तो इन तलवों को आप साफ रखें तो आप इम्यून बूस्टर के लिए एक छोटा सा टोटका और है हमारे यहाँ पे, कि जिस समय आप रात को अपने पैर के तलवे की ऑयलिंग कर रहे हैं, उसी समय जो आप ले रहे हैं, गाय का घी ले रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं, नारियल का तेल, जो भी ले रहे हैं, इस उंगली से उस तेल को लेकर अपनी नाभि को ऑयल करें। ये जो नाभि है ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन सबसे निग्लेक्टेड है। तो अगर आपने नाभि को मेंटेन कर लिया, नाभि को सूखने, ड्राई नहीं होने दिया, तो आप चिरयुवा रहेंगे, कभी आपको बुढ़ापा आ नहीं सकता। तो उसको ऑयल करें और थोड़ा सा ऑयल बाहर की तरफ 1 इंच के घेरे में, नाभि के चारों तरफ, वहां भी ऑयल कर लें। ये इम्यून बूस्टर का काम करेगा। 3 चीजें हो गई। तो चरण कमल बंदो बारंबार हो गया, नहाना खत्म हो गया। अच्छा, बगैर साबुन के कैसे नहाए? जिस दिन आप साबुन से नहाओगे उस दिन आपका पसीना बदबू देगा, फिर आपको डीओ लगाना पड़ेगा। जिस दिन आप हमारे फार्मूले से नहाओगे पसीना खुशबू देगा। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। 1 कटोरी में दूध और बेसन ले लें, थोड़ी सी हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस, ये 5 चीज का उपटन बना। इस उपटन का इफेक्ट 48 घंटे होता है, तो 1 दिन छोड़ के लगाना है। पूरे हफ्ते आप महकते रहोगे। बाल धोने के लिए आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है। खट्टे दही से बढ़िया दुनिया का कोई साइंटिस्ट शैम्पू नहीं बना पाया। जो दही ताजा है वो खा लो, जो दही खट्टा हो जाए। अच्छा, दही कौन सा लेना है? मलाई निकले हुए जो दूध होता है वो दही हमको लेना है, कारण अगर मलाई वाला दूध होगा तो चिकना होगा, तो बालों को परेशान कर देगा। तो इस खट्टे दही में ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो भूखे होते हैं। उस नहाने के 15-20 मिनट पहले दही की मसाज कर लो, फिर सारे बैक्टीरिया डैंड्रफ को चढ़ जाएंगे। उसके बाद काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन जो आपके घर में उपलब्ध हो, उसको लगा के बारीक सी कंघी बाथरूम में रखो, बालों को क्लीन कर दो। डैंड्रफ वेंड्रफ गायब हो जाएंगे, मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे। नहाना खत्म हो गया। नहाने के बाद हम क्या करते हैं? प्रभु नाश्ता करते हैं। ईश्वर ने कहा बेटा तुमको खाना खाते याद नहीं, कैसे बैठ के खाना खाएं यही भूल गए। अभी अपन जनरल बात करें कि व्हाट इज द बेस्ट पोस्चर टू टेक मील, तो कई लोग कहते हैं हम आलसी बालसी मार के खा लें। मैंने भी वही बताया, ईश्वर का बेटा एक गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है कि जिस स्टाइल में आप टॉयलेट में बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो, इधर कमोड पे बैठ रहे हो, इधर कुर्सी पे बैठ रहे हो, इधर बुरा नहीं लग रहा है, तो भारतीय पद्धति भूल गए। आज भी आप गांव में चले जाओ, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है वो उखड़ू बैठ के खाना खाते हैं। हमने हमारे दादाजी को और हमारे नाना जी उनको उखड़ू बैठ के खाना खाते हुए देखा है। तो ये उखड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है। आज जो जोड़ों के दर्द की समस्या इसीलिए बढ़ी कि हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी।
पुरुष वर्ग खड़े रह के मूत्र विसर्जन करने लगा, इधर कमोड पे बैठने लगा, इधर कुर्सी पे बैठने लगा, तो हमारी जोड़ों की एक्सरसाइज बंद हो गई। तो एक तो वो मुद्रा है। उसके बाद हमको खाना खाते ही आदमी कैसे बैठ के खाना खाएं वो भूल गए, कैसे खाना खाएं वो भूल गए। हमारे शास्त्रों में दो लोगों को, सिर्फ दो लोगों को परब्रह्म का दर्जा दिया गया। एक गुरु को, गुरु पूर्ण परब्रह्म, और अन्य पूर्ण परब्रह्म। खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म आपके सामने बैठे, आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में महामूर्खों के लक्षण बताए गए हैं कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े बफे डिनर पार्टियों में देखा है कि सारे महामूर्ख खाते खाते पता नहीं कि डिस्कस किया करते हैं, और फिर कहते हैं साहब खाना पचता नहीं है, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। वो तो होगी। जिस समय आप पढ़ाई करते हो पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में होता है, तब जाके रिजल्ट बढ़िया आता है। बट नेचुरली खाने के रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? जब खाने में कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो एक कंसेप्ट है कि हमारे आपके डाइटिशियन जमाने भर की काजू खाओ न बादाम खाओ न ये खाओ न वो खाओ, जमाने भर की डाइट हमको प्लान दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिस्टम था, क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कैसे खाना है और कब खाना है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कब खाना है? जब कड़ाके की भूख लगे तब खाना है। और कैसे खाना है? तो हमें खाना पचाना भी है और बचाना भी है और पचाना भी है, तीनों काम करने हैं। तो कम खाके हमें पूरे 24 घंटे की एनर्जी मिल जाए, उसके लिए क्या करना है? तो जो भी कोर आप मुंह में लें उसको गिन के 40 बार चबाना है। बहुत मुश्किल काम है, आप करके देखिएगा एक बार। अगर आप 4 रोटी खाते होंगे तो 2 रोटी में आपका पेट भर जाएगा और वो एनर्जी आपको 24 घंटे तक काम करेगी। तो खाने को खूब चबाना है, खूब चबाना है, खूब चबाना है। इस पे हम लोग एक वीडियो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग, आर माधवन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साउथ का हीरो है, अपने हिंदी फिल्म में बहुत अच्छा हीरो काम करता है। तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो एक ऑस्ट्रिया करके एक जगह है, वहां पे एक वेलनेस सेंटर जिसकी हजारों लाखों डॉलर में फीस होती है, 15 दिन का डिस्कोर्स होता है। तो बोले साहब मैं जब वहां गया तो उन्होंने मेरे को वेलकम किया कि आप हजारों डॉलर खर्चा करके यहाँ आए और वो सीखने आए हैं जो हम इंडिया से फ्री में सीख के आए। बोले साहब क्या सिखाएंगे? बोले साहब कल सुबह आपका कोर्स चालू होगा, कल सुबह आप आइएगा। सुबह गए तो बोले साहब आज से आपका जो दिनचर्या है वो चालू होगी, तो आपको 4 ब्रेड मिलेगी, उसमें थोड़ा मक्खन मक्खन लगा होगा और 1 बाउल सूप मिलेगा। तो बोले ये मेरे दिन के नाश्ते की या खाने की स्टार्टअप है क्या? स्टार्टर है? बोले नहीं, यही आपका लंच, यही आपका ब्रेकफास्ट है, यही आपका लंच है और यही आपका डिनर है। अरे बोले 4 ब्रेड में मैं 24 घंटे भूखा रहूंगा क्या? तो क्यों माय पासपोर्ट बैग, मेरा पैसा जाने दो, आई वांट टू गो। बोले नहीं ठीक है, आप एक काम करिए, कल मॉर्निंग में आप डाइनिंग रूम में आइएगा। अब उस डाइनिंग रूम में ब्रुनेई का सुल्तान और जमाने भर के बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार सब बैठे हुए थे। हर एक एक डाइनिंग टेबल दी गई थी और एक मेनू कार्ड रखा था। बोला आई एम वेजिटेरियन, तो आपको जो वेजिटेरियन आप ऑर्डर करना सब कर। तो हम लोगों ने सबने नाश्ते का ऑर्डर कर दिया। उसके बाद वो 4 ब्रेड दी गई और 1 बाउल सूप दिया गया और कहा बस अब हमने जो आपको सिस्टम बताया उस सिस्टम में आप खाइएगा। 40 एक बार खाइए, 40 बार चबाइए और उसके बाद दूसरे को लीजिए। बोले साहब वो खाना खाने में मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाता है और 20 मिनट के अंदर मेरा पेट इतना ज्यादा भर चुका था कि मेरे को कोई भी नाश्ते की चीज नहीं। और ये मेरे साथ भी हुआ, हॉल में जितने लोग बैठे थे सबके साथ हुआ। तो वो 40 बार चबाना अपने लिए बहुत बड़ा मिशन भी है और आपको गैसेस की प्रॉब्लम, किसी चीज, पूरा खाना आपके मुंह में पच जाएगा तो फिर पेट में जाएगा तो पेट को आराम मिलेगा। तो उसको कभी आप आर माधवन के नाम से chew your food but drink your water and chew your food, ये drink your food and chew your water, वो वीडियो लिंक में सुरेश जी के बाद भेज दूंगा तो अपनी बात शेयर कर देंगे। ये आर माधवन के नाम से आप उसको तो 40 बार चबाना है। तो इसमें 3 चीजें होगी, खाना बचेगा भी, खाना पचेगा भी और डाइजेस्ट सारी चीजें हो जाएगी। कम खा के भी हम लोग ज्यादा एनर्जाइज हो पाएंगे। खाना बच गया। खाना बचाने के लिए एक और तरकीब है कि हमारी फिजिकल लेबर खत्म हो गई।
कार में बैठे ऑफिस में आ गए, ऑफिस में बैठे कार कुर्सी में बैठ गए, क्या मिनिमम करें कि आपका खाना सेकंड्स में डाइजेस्ट हो? ईश्वर से पूछो। ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ ऐसे कौन से लोग हैं जिनका हाजमा पत्थर है। पता चला जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनका हाजमा पत्थर है। बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं और हमसे दाल रोटी नहीं पचती। ईश्वर ने कहा बेटा जो इनकी नमाज है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। नमाज हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आदमी खाना खा के इस आसन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। ज्ञान हमारा रहा, प्रैक्टिस मुसलमान भाइयों ने की, तो उनका शरीर तो वज्र जैसा हो गया और हम कमजोर होते चले गए। नमाज की एक एक क्रिया का महत्व है। सिर पर कपड़ा होना जरूरी है, नीचे कंबल होना जरूरी है, हाथों को सामने रखना जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। और नमाज एक बहुत बढ़िया क्रिया है जो हमने अमिताभ बच्चन को सिखाई थी, अडवाणी जी को सिखाई थी, आज आपको भी सिखा देंगे। विद इन सेकेंड्स यू कैन डाइजेस्ट योर मील। जो खाना पच गया वो अमृत हो गया और जो नहीं पचा वो जहर हो गया। अब इस नमाज वाली मुद्रा में जैपनीज लोगों ने अपनी और अकल लगाई कि यार पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो, फुर्सत किसके पास है? उससे बढ़िया वज्रासन में बैठ के भोजन कर लो। आप शायद जानते हो, मैं जानते हूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्जिटिविटी अगर किसी कंट्री की है तो वो जापान की है। 100 ईयर्स नॉर्मल है, 100 साल तक आदमी जीना मामूली बात होती है। तो सबसे ज्यादा बूढ़े भी आज कंट्री में कहीं है तो जापान में। उसका कारण ये कि वज्रासन में बैठ के भोजन करते हैं। हमारे घर की जो सेंटर टेबल होती है वो जैपनीज लोगों की लो लाइन डाइनिंग टेबल होती है। थाली और होटो का मिनिमम कर देते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग पाटले पे बैठते थे, थाली नीचे होती थी और आदमी झुक के खाना खाता था, तो बुढ़ापे में कमर तीर कमान हो जाती थी। अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठने लगे तो कमर सीधी हो गई लेकिन जोड़ों के दर्द की समस्या हो गई। तो जैपनीज लोगों ने मिडिल पाथ निकाला कि वज्रासन में बैठ के सेंटर टेबल बीच में रख लियो, तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने के बाद आप हाथों को इस तरह से करने। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के इनिशियल एपिसोड्स देखे हों तो अमिताभ बच्चन कंटिन्यूसली हाथों को ये करता रहता है। अडवाणी जी को अगर आपने देखा हो वो हाथों को ये करते रहते हैं। पर ये मत करना, ये नेगेटिव है, इसको हाथ मलना कहते हैं। तो ये मत करिएगा, ये करिएगा। इसको 9 बार करना है और करके इसको आंखों पे रख के देखना। इतनी हीट जनरेट होगी ये आपके जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगी। कारण यहाँ पे इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पेनक्रियाज है और यहाँ लीवर है। तो हमारे मुसलमान भाई इसको इस तरह से दबा देते हैं और उनका बकरा मुर्गा सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप खाना खाने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद तो ये करना ही करना है। कभी आपको इंडाइजेशन लगे, पेट में गुड़गुड़ होने लगे, एसिडिटी खट्टी डकार आने लगे, उस समय भी आप इसको कर लेंगे तो भी आपका। इसके साथ एक मंत्र हम लोग सिखाते हैं कि मैंने जो कुछ भी अन्न को ग्रहण किया वह पूरी तरह से पच करके मेरे मन को शक्ति दे और मेरी सारी व्याधियों को दूर करे। खाना पच गया। इसके बाद 3-4 कॉमन प्रॉब्लम। आंखों पे चश्मे बहुत लगने लगे। मेरे आंखों के डॉक्टर ने जब मेरी आंखें चेक की बोले ऋषि जी बधाई हो, अब आपको 100 साल तक चश्मा नहीं लग सकता। मेरी उम्र 68 साल की। क्या करें, आपकी आंखें 100 साल देती है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला। सुबह उठे, सबसे पहला काम आपने ये किया, ये करा, पैर किया, ये किया, पैर के तलवे रगड़ लिए, यहीं बैठ के पानी पी लो, सीधे उठ के वॉश बेसिन पे आ जाओ, मुंह में पानी भर लो जितना खुला सकते हो। माइंड इट वेल, माइंड इट वेल, माइंड इट वेल। आंखें बंद करके मुंह में पानी भर के 9 बार पानी छिड़को। गिव एन ऑटो सजेशन, माय आई साइट शुड इंप्रूव, माय आई साइट शुड इंप्रूव, माय आई साइट शुड इंप्रूव। 9 बार आज्ञा दो। आप रियलाइज करेंगे मुंह का पानी ल्यूकवार्म हो जाएगा, पूरी हीट अंदर परकुलेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? 99.999% लोग खुली आंखों पे पानी छिड़कते। ये जो नलों में पानी आता है क्लोरीनेटेड होता है और ये जो क्लोरीनेटेड वाटर है आंखों में रैशेस ला देता है, आंखें लाल हो जाती है, फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो आंखें बंद करके मुंह बार पानी छिड़कना है और मुंह के, और उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इससे इसको 3 बार हील कर दे।
फर्दर आपकी आईसाइट इंप्रूव। तीसरा एक सहज योग है, हफ्ते में एक दिन, संडे के संडे या जिस दिन आप अवकाश पे हो, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के घर की छत पे आ जाए। उगता सूरज होता है लाल रंग का, खुली आंखों से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, जहां पलक झपक जाए बंद कर दो। अब आदमी रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है। अच्छा, हाई राइजर्स हो गए, जंगल खड़े हो गए, तो अपने को मॉर्निंग का सनराइज दिखता भी नहीं है। तो 9 बजे, 10 बजे, एनी टाइम बिफोर 11 ओ क्लॉक सूर्य प्रखर होता है। प्रखर है तो आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। आप रियलाइज करोगे 5 या 10 सेकंड के बाद आंखों के सामने एक रेड कर्टन आ जाएगा, और ये जो रेड कर्टन आएगा दैट विल क्रिएट नेचुरल विटामिन डी फॉर योर आईज, जो आंखों के लिए अमृत का काम करेगा। हम सूर्य को अर्घ्य पिलाते थे पुराने जमाने में, उस समय इतने चश्मे नहीं रखते थे। आंखों की प्रॉब्लम, ग्रे हेयरिंग की प्रॉब्लम, बाल सफेद होने की समस्या, बाल जाने की, बाल कमजोर होने की समस्या, मेरे भी बाल सफेद होने लगे। मैं गया प्रभु के पास, मैंने कहा प्रभु मैंने तो आपकी सारी बातें मानी, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? ईश्वर ने कहा बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा प्रभु जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं और आप कह रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है। बोले बेटा जब आप धूप में निकलते हो सबसे ज्यादा हीट कौन एब्सॉर्ब करता है? काला कलर। काले बाल हीट एब्सॉर्ब करते हैं। उसके नीचे मेरा कंप्यूटर बैठा हुआ है, ब्रेन, उसको गर्मी लगती है तो बालों को सिग्नल देता है टर्न ग्रे। पहले औरतें सिर पे पल्लू लेती थी, लोग साफा लगाते थे, टोपी लगाते थे, तुम लगाना भूल गए। बाल काले हो सफेद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल मजबूत होना चाहिए। अब बाल मजबूत करने के लिए क्या करना? मैंने देखा ट्रेनों में, फ्लाइटों में, बसों में लोग भीड़ों में दर करके नाखून लगे जा रहे हैं। फिर भाई साहब इससे क्या होता है? बोले साहब इससे बाल मजबूत होते हैं। अरे भैया नहीं होते। अरे होते आपको नहीं मालूम। अरे हमें नहीं करना है, हमारे बाबा लोग किया करते थे। खड़ाओं की जटा होती थी, बालों में तेल डालते नहीं थे, कंघी कभी करते नहीं थे, और वो भी नाखून नहीं रगड़ते थे। जब आप बालों की मसाज करते हो तो नाखून के नीचे ये गद्दी जैसा स्थान, ये स्थान एक्टिवेट होता था। तो हमारे जो रियल ऋषि मुनि थे वो ये गद्दी को एक्टिवेट करते थे, नाखून नहीं रगड़ते थे, वो ये गद्दी। ये लॉन्ग कट है, अगर आप इससे बाल मजबूत करने की कोशिश करोगे देर से होंगे। शॉर्टकट ये है, रात को सोने के पहले हफ्ते में 3 दिन गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल, उसमें चाहे तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें या आंवले का रस डाल लें विटामिन सी के लिए। बालों की मसाज करें, गिव वन ऑटो सजेशन, मेरे बाल मजबूत रहें, मेरे बाल मजबूत रहें, मेरे बाल मजबूत रहें, 9 बार आज्ञा दे दें। आपके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम हमारे स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में 40 किलो 50 किलो तक के बच्चों को कहते कि बेटा बाल पकड़ लो, लटका के बता देंगे, ट्रैक्टर खींच के बता देंगे। जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बड़ी। क्यों बड़ी? कि वो बताया मैंने कि कारण हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी, खड़े रह के पानी पीने लगी, बैठ के दूध पीने लगी, तो वो सारी गड़बड़ चालू हो। तो जोड़ों के लिए, बालों के लिए तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हो, सरसों का भी ले सकते हो। जोड़ों के लिए सिर्फ सरसों का तेल और देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत। बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की 9 बार मालिश करें और ऑटो सजेशन दें कि मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द, और दाएं हाथ से बाएं पैर की मालिश करें। और आज्ञा, जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर नहीं होगा, जिनका है उनका चला जाएगा। जिनको है वो जोड़ों में भी हाथ फेरें, घुटने की ऊपर की तरफ, बाएं हाथ से दाईं तरफ और दाएं हाथ से बाईं तरफ। जोड़ों पे तो इधर से इधर, इधर से इधर, जहां भी आप ऑयल करेंगे ये करें। और ऑटो सजेशन चलना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिस जगह पे कोई ऑयलिंग नहीं करता, और वो ऑयलिंग है घुटने के अपोजिट साइड का जो कब्जा है, आपके एड़ी से लेके कूल्हे तक एक काफ मसल चलती है, जो काफ मसल आपके हड्डियों को रीइंफोर्स करती है, जो जोड़ों के दर्द को नहीं होने देती, और उस काफ मसल की कोई मालिश नहीं करता। तो हमें एड़ी से पकड़ के उल्टी तरफ, मतलब एड़ी से लेके ऑयल करते जाएं और घुटने तक लेके कूल्हे तक ले जाएं। ये 9 बार कर दें ऑयल लेके। अगर आपने काफ मसल को मजबूत कर लिया तो कभी जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होगी, दोनों तरफ। अब इस मिलेनियम की
सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट फेल। चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्या करें, आपका दिल 100 साल धड़कता है। ईश्वर से ही पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है सबसे पहला काम वो क्या करता है। तो वो तो छाती पकड़ के बैठ जाता है। बोले बेटा वही बता रहा। कबीर दास जी हमारे यहाँ दोहा लिख गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए आदमी कितना मतलबी होता है, कितना सेल्फिश होता है। ये जो दिल है ये बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके ऊपर हाथ रख के बोल दे कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, ऐसी करते रहना। कोई करता है? कोई नहीं करता। और जब दुखता है पकड़ के बैठ जाते। 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए समय मैं बता देता हूं। नहाने के बाद जब आप टॉवेल से बॉडी क्लीन करते हो, 5 सेकंड के लिए सीने पे हाथ रखो, हरिओम बोल सकते हो सबसे बढ़िया, ओम बोल सकते हो उससे बढ़िया, गायत्री मंत्र बोल सकते हो उससे बढ़िया, नहीं तो इतना ही बोल दो कि बेटा ऑल इज वेल। ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365वें दिन आपको एक एक्शन और करनी है। आपने देखा होगा मुहर्रम आती, तो हमारे मुसलमान भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके इसकी 9 बार पिटाई लगाते हैं। वो तो ज्यादा लगाते हैं लेकिन कम से कम हमें 9 बार लगानी है। तो वो आपके शादी वाला दिन भी हो सकता है, बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है, इसकी पिटाई 9 बार जरूर लगाते हैं। और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। और उसके बाद भी यदि आपका हार्ट फेल हो जाए, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन सुरेश राठी जी मेरे बहुत बड़े करोड़पति मित्र हैं, इनसे आके 5 करोड़ रुपया नगद ले आना। बस हार्ट फेल के बाद ही आना, 3 सर्टिफिकेट लगेंगे डॉक्टर्स के कि हार्ट पूरी तरह से फेल है, तभी जाके आपको पेमेंट मिलेगा। हार्ट फेल हो गई। अब ये जितनी क्रियाएं मैंने आपको बताई, ये आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी है। कई लोग मेरे से सवाल उठाते कि ऋषि जी आप स्वर्गीय कैसे हो गए? मेरा चिंता मुक्त जीवन है। बाजार में कितनी महंगाई बढ़ जाए मेरे को असर नहीं होता। क्या महंगा हो गया? टूथब्रश टूथपेस्ट बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। चाय कॉफी बहुत महंगी हो गई, पीते ही नहीं। अच्छा जब पीते नहीं है तो पिलानी भी नहीं पड़ती, 6 गुना फायदा है। साबुन शैम्पू बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। दवाएं बहुत महंगी हो गई, ताली भी आ गई, ठीक हो जाते हैं। फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि ऋषि जी एक तरफ तो आप कह रहे हो टूथब्रश टूथपेस्ट मत करो, चाय कॉफी मत पियो, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, जानवर लगाते हैं क्या? कल तो आप एक के दोगे कपड़े भी मत पहनो, जानवर कौन से कपड़े पहनता है? कल आप एक के दोगे मकान में भी मत रहो, जानवर कौन से मकान दोगे कार को, कल आप एक के दोगे मत जाओ, कल आप एक के दोगे एसी में भी मत बैठो। बिल्कुल नहीं होता। आप कर्मयोगी, वीर भोगे वसुंधरा, आपको सारे सुख भोगने का हक है। आप बढ़िया से बढ़िया मकान में रह सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूम सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो, लेकिन कब खा पाओगे? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब हेल्थ आपकी अच्छी होगी। मार्केट में 2 तरह की सेविंग होती है, एक नेगेटिव सेविंग, एक पॉजिटिव सेविंग। रोटी कपड़ा और मकान से जितनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो पॉजिटिव सेविंग में है, और ये जो 10 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं ये नेगेटिव सेविंग में है। आज आप भारत के किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, आपको 4 चीजें कॉमन मिलेंगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो इज इट ए गुड साइन और इज इट ए बैड साइन? तो जब ये नेगेटिव सेलिंग का पैसा पॉजिटिव सेलिंग में लगेगा, ये हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो हमारी पॉजिटिव सेलिंग बढ़ेगी। और जो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए रोज का हमारा मेडिकल बिल है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। अब लास्ट हमारा कंक्लूडिंग सेशन है कि आप तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन आपका घर यदि नर्क हो तो आप किसी काम के स्वर्गीय नहीं। तो सेकंड स्टेज आती है आपका घर नर्क ना बने। तो घर को स्वर्ग कैसे बनाए? तो हमारा एक स्पाउस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, स्पाउस नहीं है, वाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ वो भी मैं आपको 10 मिनट में सिखा। कई पत्नियां पूछती मैं सब हाउ टू मैनेज हस्बैंड वो भी सिखा दो।
कमजोर आदमी को मैनेज नहीं करना पड़ता, तो जो पावरफुल है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हाउ टू मैनेज वाइफ हमारा पूरा कंसेप्ट है, वो अभी आपको सिखाएंगे। तो घर नर्क क्यों बनता है? ईश्वर ने कहा बेटा जब आदमी की शादी होती है उसके जीवन में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में पति चिल्लाता है, पत्नी सुनती है। सेकंड स्टेज में पत्नी चिल्लाती है, पति सुनता है। थर्ड स्टेज में पति पत्नी दोनों चिल्लाते हैं और आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक विद्वान ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि जो पत्नी होती है प्रारंभ में चंद्रमुखी होती है, उसके बाद सूरजमुखी हो जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है। क्यों? पत्नी की व्याख्या ये है कि जो हमेशा पति पे तनी रहे वो सबसे बढ़िया पत्नी। अंग्रेजों ने जब वाइफ शब्द बनाया वो सोच समझ के बनाया। वरीज इनवाइटेड फॉरएवर, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, WIP। तो पत्नी कहती है कि विच इडियट फॉरएवर, लेकिन ये भी कहा कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। एक गुरु मंत्र में आपको देके जा रहा हूं, जरूर याद रखिएगा, बहुत लंबे समय तक काम देगा। कि लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखिए। मैं अभी एक IPS एकेडमी में था हैदराबाद में, तो ये मंत्र मैंने वहां फ्लैश किया। तो एक बंदा पीछे से पूछता था किसकी, मैंने कहा भैया वो आप डिसाइड करना, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। तो लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखिए। देखिए शब्द जो है वो ब्रह्म है, अधिकांश शब्दों के उत्तर उसी में छुपे। यदि शब्दों को आप उल्टा पुल्टा कर लो और जीवन में उतार लो, कभी दुखों को प्राप्त नहीं करोगे। जैसे एक आम आदमी को जीवन में दिशा कब मिलती है, तो दिशा का उल्टा कर दो शादी, शादी के बाद ही दिशा मिलती नहीं तो ये भटकता रहता है। एक शब्द है किसी को कुछ देना, उल्टा कर दो ना दे। किसी से कुछ लेना, उल्टा कर दो ना ले। ये देना और लेना, करप्शन नहीं खत्म हो गया। रम पियोगे जल्दी से मर जाओ, यम के पास जाना है तो मैं के पास जाओ। नेता क्या करता है, ताने देता है। नेताजी जिताने की बात करते हैं। शादी के पहले जो बालम होता है, शादी के बाद मलबा हो जाता है। तो बालम का उल्टा कर दो मलबा और मलबा का उल्टा कर दो बालम। लेडी क्या करती है, डिले कर देती है, लेडी का उल्टा कर दो डिले। रमा के चक्कर में पड़ोगे मार खाओगे, लीना के चक्कर में पड़ोगे नाली में जाओगे। रिया की यारी में सुशांत सिंह मारा गया, अभी लेटेस्ट वाला है। तो रमा के चक्कर में पड़ोगे मार खाओगे, लीना के चक्कर में पड़ोगे लतिका बना देगी कातिल। एक शब्द है लोन, वो खुद ही कह रहे हैं न लो, लेकिन लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द है मेडिकल, उसका उल्टा कर दो लकड़ी में। यदि आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ। एक शब्द है दवा, दवा का उल्टा कर दो वाद। किसी भी प्रकार की दवा ले लो, परिणति उसकी वाद में ही होनी है। अभी क्या चल रहा है आज की तारीख में, कोरोना, उसको उल्टी तरफ से पढ़ो, ना रोको। अगर कोरोना को रोकोगे तो बढ़ेगा, और नहीं रोकोगे तो निकल जाएगा। रोको मत, जाने दो, अपने आप चला जाएगा। तो जो लोग केयर कर रहे हैं उनको कोरोना ज्यादा हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो कोरोना का उल्टा कर दो। तो देखिए आप कुछ लेके जाओ मत जाओ, 2 शब्द आप जरूर गांठ बांध करके ले जाना, ये आपकी जिंदगी तार देंगे। ये जो हमारे सुरेश जी है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करें कि आपका लाभ हो। तो लाभ का उल्टा कर दो भला। अगर आप लोगों का भला करोगे आपका लाभ होगा। क्या करें लोग आपको याद रखें, तो याद का उल्टा कर दो दया। अगर आप लोगों पे दया करोगे लोग आपको याद रखेंगे। रोड पे चलो तो डरो, जो आदमी आपको टोपी पहना है उसको पीटो। यदि आपको टॉप पे रहना है तो जो बंदा टॉप पे बैठा है उसको पटा। तुमने सुरेश राठी जी को पटा लिया तो आपके बीच में आ गए। तो शब्द जो है वो ब्रह्म है। ईश्वर ने कहा बेटा तुम जानते हो सुख क्या है? नहीं मालूम प्रभु। बोले सुख की एक छोटी सी कल्पना है कि खाने के लिए थलिया हो, थलिया मतलब थाली, बैठने के लिए पटिया हो, पटा, सोने के लिए खटिया हो, रहने के लिए कुटिया हो। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है। फिर सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो, घर में बच्चों का खिलमिलाहट हो, और शाम को जब आदमी घर पे थक के पहुंचे तो डांटने वाली बीवी का साथ हो। बोले मेरा प्रभु सब तो समझ में आ गया, ये आखिरी चीज समझ में नहीं आ रही। बोले बेटा ये भी समझा देता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो स्त्री होती है ना, प्रेस और स्त्री दोनों गर्म होना चाहिए। जितनी ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा अच्छी। देखो साहब कपड़े में कितने रिंकल्स हो, कितने सल हो, प्रेस गर्म हो फेर दो,
कपड़ा बिल्कुल सीधा। बोले आदमी कितना ही बिगड़ा, बोले इसकी शादी करा दो, बोले सब ठीक कर देगी। तो स्त्री का गर्म होना बहुत आवश्यक है। अब स्त्री गर्म क्यों होती? जब सुबह होती है तो चंद्रमुखी होती है, बड़ा अच्छा मूड होता है उसका। जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है उसका पारा चढ़ना चालू होता है। पुराने जमाने में वो क्या करती थी, कपड़े धोना चालू कर देती थी, तो दर 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 करके कपड़े धोती थी, तो सारा गुस्सा कपड़े में निकाल देती थी, तो आदमी बचा रहता था, फिर आदमी को नहीं धोती थी। अब वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े उठा के उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो रहा है। दोपहर को रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करती थी तो बर्तन में गुस्सा निकाल देती थी। अब बर्तन वाली बाई आती है, अच्छा भाई को डांट नहीं सकती, डांटे तो भग जाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। शाम को उसको आदमी मिलता, बोले ये ठीक है, बोले इसको निपटाओ। सारा ज्वालामुखी वो शाम को जाके ब्लास्ट होता है। डांटती वो क्या है? डांटती ये है कि 7 बजे का बोल के गए थे, 11 बजे 12 बजे घर पे टिक रहे हो, थे कहां? somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये भावना ही अपने आप में सुखदायी है, बहुत बहुत सुखदायी है। विदेशों में तो ये होता है कि जब आदमी शाम को घर पे थक के जाता है तो उसको बाहर बोर्ड लगा मिलता है कि आप कतार में हैं, कृपया इंतजार कीजिए। यहाँ कम से कम आपकी पत्नी आपका इंतजार तो कर रही। तो हम लोगों ने 12 डाइवोर्स केसेस किए, जिनका घर बिल्कुल नर्क बन गया, लड़ाई झगड़ा मार पीट नौबत तलाक की आ गई। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आपने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया, 2-4 दिन और निभा लो, हो सकता है हम आपके घर को स्वर्ग बना दें। 12 ही लोगों को अलग अलग बिठाया और काउंसलिंग करना चालू किया। क्या देखा, 12 ही लोगों में एक चीज कॉमन आ रही थी कि जब वो थर्ड स्टेज आई तो पत्नी ने गुस्से में आके एक डायलॉग किसी न किसी रूप में अपने पति को सुना दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, मेरे कॉलेज की कितने लड़के मेरे चक्कर लगाते थे, और मैंने तुमसे शादी की तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आदमी भी भड़कता है कि तू क्या बातें कर रही है, 15-15 20-20 पेटी लेके तो मेरे यहाँ भी लोग बैठे थे, बंगला अलग दे रहे थे, गाड़ी अलग दे रहे थे, और मैंने तेरे से शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, क्या करें इनका घर स्वर्ग बन जाए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी पत्नी इस प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कारण उसकी सिक्योरिटी वो ये देती तो 12-12 औरतें रोज आके बैठती, कहीं ऐसा नहीं हो अपने आदमी को छोड़ दे, मेरे आदमी को पकड़ ले तो कोई तीसरा लफड़ा हो जाए। जमाना ऐसे ही खराब चल रहा है। एकता कपूर ने घर घर की 12 बजा रखी। एक दिन रात को 11:30 पौने 12 बजे हम लोग काउंसलिंग निपटा के घर पहुंचे। हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल तैयार था। जैसे ही साहब उसने दरवाजा खोला, ये का यही डायलॉग उसने मेरे पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत टूटी थी कि तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। लोगों के फटे में पैर देते फिरते हो, क्या मतलब है? किसी का घर स्वर्ग बन रहा है, नर्क बन रहा है, घर में बैठो। अब मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा 12 केस निपटाते निपटाते 13वां अपने ही घर में चालू हो गया। ऐसे समय में जब आदमी के सामने अंधकार होता है, वो ईश्वर को आवाज लगाता है कि बोले प्रभु बचाओ, प्रभु आए। कान में एक मंत्र फूक गए कि बोले बेटा इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज एंटायर वर्ल्ड, एंड इफ यू कैनॉट मैनेज योर वाइफ यू कैनॉट मैनेज एनीबॉडी। तो हाउ टू मैनेज वाइफ, वो मंत्र में तेरे को नया। पत्नी के पास खाना गर्म कर रही थी, धड़ धड़ फड़फड़ चल रहा था। सबको मालूम है लेट होने के बाद क्या होता। जाके खड़ा हुआ, मैंने देख भगवान तेरे को एक बात बताता हूं मैं, हो सकता है पति तेरे को बहुत ही खराब मिला हो, बहुत ही नालायक मिला हो, लेकिन एक सत्य मैं तेरे को बता देता हूं कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब उसका आधा पारा तो इसी डाउन हो गया, बोले बेचारे को अभी अपन इतने सिक्के सुनाए, फिर भी कह रहा है कि पत्नी बहुत अच्छी मिली, बोले कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी तूने सोचा ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो रात की 11:30 पौने 12 बज रही है, मेरा दिमाग ऐसे ही सनका हुआ है, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, नहीं तो और सिक्के सुनोगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, तो मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब तेरा तू जान, अब तूने जैसे कर्म करे वैसा पति मिला, अब उसमें मेरी क्या गलती? तो वो वाला दिन है और आज का दिन है। हमारे फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं कभी कभी टेलीफोन पे कि भाभी जी आपको आदमी कैसा मिला है? अरे बोले भाई साहब बहुत अच्छे मिले हैं। अभी कह दूंगी कि खराब मिले तो आप भी कह दोगे कि तूने कर्म खराब किए होंगे तभी तो तेरे को आदमी खराब मिला। अच्छा, हमारी ज्वाइंट फैमिली, सास बहू साथ रहती। एक दिन सास बहू की लड़ाई हुई,
मेरी मदर ने गुस्से में आके डायलॉग मेरी वाइफ को सुना दिया कि मेरी किस्मत टूटी थी कि तेरे जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी। इसके पास भी जवाब हाजिर था कि हो सकता है सासू माँ आपको बहू बहुत खराब मिली हो, लेकिन मेरे को सासू माँ बहुत अच्छी मिली। बोले क्यों? बोले मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, अब आप जानो। अब सास बहू की तारीफ करती रहती है और बहू सास की, और मैं प्रभु के गुण गाता रहता हूँ कि प्रभु घर स्वर्ग बन गया। आप स्वर्गीय हो गए, आपका घर स्वर्ग बन गया, विश्व परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अब क्या हो रहा है कि अभी कोरोना चल रहा है, मीडिया हमको कॉपरेट नहीं करता, हर लोगों तक पहुंच नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या करा है, किट बनाई इसकी, जिसमें आपको एक किताब, ऑडियो वीडियो की लिंक और ये प्लेट, ये घर बैठे आपके घर पे पहुंच जाएगी। 500 रुपए की किट है और 200 रुपया कुरियर चार्ज। इंडिया में कहीं पे भी भेजना हो तो 700 रुपए में आपके घर पे सारी चीजें, तो घर बैठे आप खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका। अभी बॉम्बे में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा ऋषि साहब मैं हर साल हजारों रुपए की, लाखों रुपए की मिठाई बांट देता था, तो इस साल मैंने आपकी आयुष्मान भव किट बनाई है, जिसमें ये प्लेट भी है, तांबे का लोटा, तांबे का बॉटल भी रख दिया उन्होंने, ये भी रख दिया, और वो 1000 रुपए की, बोले इस साल मेरे को 1000 किट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों में। तो कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी मदद करें। जो लोग हमसे संपर्क करना चाहें, वेबसाइट arunrishi.com है, मोबाइल नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, 9425332266। नहीं तो सुरेश जी हमारे संपर्क सूत्र हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर बोल देता हूँ, 9425332266। यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल नेट पे हो जाएगी, और ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी। इस मोबाइल नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, तो क्या होगा कि मेरे को मालूम पड़ेगा कितने लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा, और मैं सुरेश जी का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मेरे को बार बार बुलाते रहते हैं, और गुरु दक्षिणा सुरेश जी देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताली आप सब लोग बजाओगे तभी तो उनकी ठीक होगी। तो पिछले कितने सालों में राजस्थान में शुरुआत उन्होंने कराई थी, और जब भी आता हूँ 4-5 प्रोग्राम, जोधपुर में अभी उत्कर्ष में कराया था, बाकी कई जगह किए थे, तो हमें इसको बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू क्लैप, वो सिखा देता हूं, देन वी विल फिनिश द थिंग्स। जब भी आप ताली बजाएं, आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो, पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, आसन हो, या ये प्लेट, इस प्लेट पर खड़े रहकर ताली बजाएंगे, इफेक्ट 4 गुना हो जाएगा। देखिए किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो वुडन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हमारे यहाँ भी हम लोग मंदिर जाते थे तो एक आसन साथ लेके जाते थे। अब आसन तो कोई लेके जाता नहीं, ग्रीन हाउस पे खड़ा रहता है, खूब ताली हो जाता है, ताली शॉर्ट सर्किट होकर खाली हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। तो जब भी ताली बजाएं, आपका शरीर बैड कुचालक पर, बैड कंडक्टर पर खड़ा। हैंड्स मस्ट बी ऑयली, सिर में तेल होता है तेल लगा ले, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल की लेके या गाय का घी लेके इसको ऑयली कर ले। अब ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, जो वर्किंग से नॉन वर्किंग को हिट करना है, जो लेफ्टी है लेफ्ट से राइट पर, और जो राइटी है राइट से लेफ्ट पर, एक उंगली से 4 बार। हम कहते हैं ये लायक बेटा है आपका, और ये नालायक बेटा है। वर्किंग हैंड लायक है, नॉन वर्किंग नालायक है। लायक से नालायक की पिटाई करना है 4 बार, आंखें बंद करके। 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, स्टार्ट हो जाए। जहां एग्जॉस्ट हो जाए, जहां थक जाए, ये मिडिल फिंगर है, इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार। आंख पे चश्मा लगा है उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लैप करें तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर कर, आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, मल्टीपल प्रॉब्लम हो, तो हमारा मंत्र होता था
अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। तो 9 दिन के बाद बॉडी में इसके एंटीटॉक्सिन खुद डेवलप होंगे। इस क्रिया को मेडिकल लैंग्वेज में एनएलपी बोला जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक। कई लोग इसको हिप्नोसिस भी बोलते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म। हम अपने बॉडी को हिप्नोटाइज करके उसको हील कर सकते हैं। एनएलपी बोलो, सेल्फ हिप्नोटिज्म के लो, जो भी कह लें, इसको आप कर सकते हैं। तो इसको रेगुलरली करना है। एक राय और आपको दे दूं कि जैसे आज आपने कार्यक्रम सुना, क्या चाय पीना खराब है, कल से बंद, कभी मत करना। कारण आपको चाय पीने का एडिक्शन है। आप इतने वर्षों से चाय पी रहे हो। आप एक संकल्प करना कि मैं आज 1 चम्मच चाय कम पीऊंगा। दिन में 3 बार पीते हो, 1-1 चम्मच निकाल के फेंक देना। दूसरे दिन 1.5 निकाल के फेंक देना। तीसरे दिन 2 निकाल, और टेपर करके इसको खत्म कर देना। छोटी छोटी चीजों से काम चालू करें। पैर के तलवे रगड़ना बहुत आसान काम है, सुबह उठ के ये करना। शेविंग बनाना बहुत आसान है, उससे शुरू कर सकते हैं। मंजन के लिए भी आप, मंजन में भी हम लोग कहते हैं कि एक बार आप पेस्ट से कर लो, और एक बार आप, तो थोड़ी दिन बाद आदत चेंज हो जाएगी। नहीं तो एकदम करोगे तो लगे पता नहीं क्या हो रहा है। तो छोटी छोटी चीजों से जीवन में परिवर्तन लाएं, और अपने को, स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को और विश्व को स्वर्गमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछना चाहें तो 1-2 सवाल अपन ले सकते हैं सुरेश जी, और नहीं तो फिनिश द थिंग्स। कुछ आप कहना चाहें तो कह दें। कितने लोग ज्वाइन हो गए आज? सर 185। बहुत बढ़िया, ठीक है। सागर, यस सर। हाँ सौरभ जी आ गए। प्रणाम अरुण ऋषि अंकल। हाँ, कैसे हो बेटे? बहुत बढ़िया। मैं करीब 15 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्षों में ऐसा लग रहा है कि अंकल जवान हो रहे हैं और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो तो अंकल सबसे मैं मेरा निजी धन्यवाद देना चाहूंगा आपके आपको। पापा ने नहीं, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपके पापा ने कह रखा है कि जिस दिन ऋषि जी आप बूढ़े लगोगे, जोधपुर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इसलिए को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं मेरा निजी धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आज आपने एक बहुत रहस्य वाली बात खोली। मेरी बीवी हमेशा ये कहती है, महीने 2 महीने में एक बार टोक देती है कि देखो अपने आप को बाल सफेद हो रहे हैं। तो अब मैं उसको जरूर कहूंगा कि भाई ये तो सूर्यदेव की मेहरबानी है। तो अगर तुम चाहो कि सूर्यदेव की मेहरबानी मेरे पे बनी रहे तो इन बालों को सफेद ही रहने दो। बिल्कुल सही कह रहे। आनंद जी को देख लो, आनंद जी को भी, आनंद जी के आज मैं बिल्कुल। अब मैं सभी को यही कहूंगा कि भाई जिसपे सूर्य की मेहरबानी होती है उसके ऊपर ये आशीर्वाद होता है। बस आशीर्वाद है, और आपके बाल आपके ब्रेन को अच्छे से काम करने देंगे। बिल्कुल। और हम ईश्वर से कृपा करते हैं कि आपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना आवेदन कर रखा है कि पिछले 40 वर्षों से आपने वो सभी चीजें नहीं ली जो हमारे जीवन का हिस्सा थी, और आप निरोगी बने हुए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसको एक्नॉलेज करेगा और आपको इससे डेफिनेटली नवाजा जाएगा। हम पूरे पता नहीं कब होने के बाद करेगा शायद। नहीं देखो अंकल, ये एक विडंबना है कि आदमी की कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। तो हम जरूर लेकिन प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो हम जरूर ये प्रार्थना करेंगे कि आपके रहते आपको अकलर्ड अवार्ड मिल जाए, काम हो जाए। पूरे सुरेश साटी परिवार की तरफ से हम अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकल, मैं पिछले 33-34 वर्षों से क्रॉनिक अस्थमैटिक था, बट आफ्टर लिसनिंग टू यू, आफ्टर लिसनिंग टू योर सिंपल सॉल्यूशन, आप जो बताते हैं वो इतना आसान होता है कि आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक्यूप्रेशर बेल्ट के ऊपर खड़ी रहने के उसके लिए आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपको मंजन करने के लिए अगर आपको हल्दी चाहिए तो उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लैप करने के लिए बिल्कुल भी प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमें ज्ञान का सागर मिला है
असली उसका अमृत हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब उसमें से, मैं कह रहा हूँ, भली 2 चीजें, हमें जरूरत नहीं है वो 10 चीजें अपनाने की, लेकिन हाँ। उन 2 चीजों को हम जरूर अपनाएं जो हम हमारे निरंतर जीवन शैली में अपना सकें। अंकल, आपका Yes. बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पूरे Thank you, पुरुषार्थी thank you परिवार very से कि आपने इतने Thank सिंपल you. सॉल्यूशंस बताए और हमारा जीवन बेहतर करने की कोशिश की आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपका Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you very much. धन्यवाद, धन्यवाद। Over to Papa. Papa, please.